Hello, hello class. Good evening. I'm giving you to write. Unmute yourself. Yes, you Good can evening, sir. unmute. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. जी, yes. आप लोग वीडियो पे आ जाइए सब लोग. Yes, परमेश्वर वीडियो स्टार्ट कीजिए. रूही, आलोक, पूर्णिमा, दीक्षित, नीलोफर. Sorry, sir. I'm not able to open my video. I'm not at home. You are not at home. Okay, fine. So how will you participate in today's class? I will listen, sir. All, but I'm in the car. That's why. Okay, fine. Yes, sir. Okay, got you. तो दीक्षित, आपको क्या परेशानी है वीडियो में आने में, वीडियो पर आने में? परमेश्वर आपको वीडियो पे आ गए, रूही भी आ गई, आलोक, दीक्षित, हेलो। यस, हार्दिक वेलकम. हार्दिक सेठ बहुत दिनों के बाद आए. हार्दिक, आप कितने दिन के बाद आए क्लास में? ओके, तो कल का जो सेशन हमने किया उसकी कोई किसी ने प्रैक्टिस की है? आपने कोई प्रैक्टिस की है तो कोई क्वेश्चन? हेलो सर। यस, बोलिए परमेश्वर. हाँ सर, प्रैक्टिस तो कल की ने वो 15 का एक क्लास मिस हो गया था। 15 तारीख का है मेरा। हाँ, तो मैंने वो क्लास देख लिया, वो क्लास का वीडियो देख लिया था। ठीक है. स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था मैंने। हाँ, तो एक हाँ, मेरे दोस्त है, वो भी हैंडीकैप है सर। हम्म, हाँ, तो वो उन अभी ऐसे बात चल रही थी, अभी उनका कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे मुझे भी क्लास करना है। तो ठीक मैं है. बोला कि सर से एक बार बात करूंगा मैं, अगर वो बोलेंगे परमिशन देंगे तो उसके बाद में आपको बता पाऊंगा मैं। ओके, ठीक है. अभी इसके लिए परमेश्वर आपको एडमिन की परमिशन लेनी पड़ेगी. मतलब विकासी मैडम है ना, उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी. और दूसरा दूसरा क्या करना पड़ेगा परमेश्वर? उनकी हाँ परमिशन लेनी बोल। पड़ेगी और पुराने जितने रिकॉर्डिंग्स है ना वो उनको देखने हाँ हाँ, पड़ेंगे. नहीं वो बोल दिया है सर, मैंने आपसे पहले उनको बोल दिया है कि बिल्कुल. 9 क्लास। हाँ, 9 क्लास हाँ, होगा, आज का नवा क्लास है, तो वो 8 क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देख के हाँ, देखना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यस. तो अभी क्या है, बीच में हाँ सैटरडे संडे छुट्टी आ रही है ना, तो हाँ हाँ वो सर, टाइम निकाल के देख सकते हैं वीडियो सारे. ठीक है सर। तो आप क्या करो, ये क्लास के बाद है ना विकासी मैडम से बात कर लो, ठीक है सर। है ना. और उनको अगर विकासी मैडम अलाउ करती है, परमिशन देती है, हाँ हाँ हाँ। बस कंडीशन ये है कि उनको सारे वीडियो देख लेने हैं मंडे तक. नहीं, आपसे वो कंडीशन आपसे पहले मैंने उनको बोल दिया था सर। हाँ, बस बस, वेरी वेरी नाइस. हाँ थैंक यू हाँ परमेश्वर. सर। ओके. हेलो ओके सर। सर। तो अभी तक की जो टीचिंग है उसमें कोई क्वेश्चन है आपका? यस, हार्दिक बोलो. सॉरी सर, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था तो आपको अभी आंसर नहीं दे पाया था, आपने पूछा था ना। हाँ, अब बताइए. ओके सर, हाउ आर यू सर? सॉरी फॉर इतने दिनों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, बिकॉज मेरा जॉब टाइम है ना, शिफ्ट टाइम, हम्म, वो थोड़ा चेंज हो गया है। 8 बजे तक हो गया है सर। अच्छा. अभी मैं तो फिर ऑफिस में ही हूँ, देखिए अभी मेरी आप ऑफिस ऑफिस। में ही हो, ठीक है. हाँ लेकिन आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में अलाउ करते हैं ये क्लास ज्वाइन करने के लिए? नहीं करते सर, अभी कोई है नहीं ना, इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लिया सर। हम्म, तो 2 मिनट के बाद फिर आप लॉग आउट कर दोगे? सॉरी सर। नहीं हार्दिक, सॉरी तो सर, सॉरी। बात सॉरी की नहीं है, बात आपके, आप सीखने के लिए आए हो, ये क्लास ज्वाइन किए. हाँ कुछ सर। कुछ आप अपग्रेड होंगे अपने आप, क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन अपग्रेड होना है आपको, ठीक है ना. हाँ सर, हाँ सर, राइट।
तो आप ऑफिस से क्या करना है हार्दिक, देखो आप जिस ऑफिस में काम करते हो तो वहां से आप परमिशन ले लो ना 1 आवर की। हाँ सर, मैंने वैसे परमिशन ऐसे ली है कि मैं वो आपका दोपहर का आपका जो रिकॉर्डिंग है ना सर, वो देख लेता हूँ। हम्म, कल आज दोपहर को ही टाइम मिला था ना, तो मैंने देख लिया था। और ठीक मैम को मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि मैंने देख लिया। ठीक है। आपने जो ग्रुप में आपने रखा स्क्रीनशॉट हार्दिक? नहीं सर, ग्रुप में नहीं रखा तो है आपको जो क्या ग्रुप। करना है, ग्रुप में रखना है हार्दिक। उनको ओके पर्सनली सर। भेजने की जगह पे आप ग्रुप में रखो ताकि बाकी सबको भी पता चले कि आपने रिकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। राइट राइट और सर, राइट। और सेकंड थिंग हार्दिक, यस सर। अगर आप इस तरह से रोज वीडियो देखोगे रिकॉर्डिंग, तो ये एक्चुअली ये जो क्लास का जो पर्पस है ना उससे इनकंसिस्टेंट होगा ये। राइट सर। तो बेटर है कि आप ये क्लास के बाद एडमिन अपनी विकासी मैडम है उनसे एक बार बात करो। श्योर सर। जरूरी है वो बात करना हार्दिक। श्योर सर, देखो, श्योर। रिकॉर्डिंग 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 करने के पर्पस दो है। नंबर वन, किसी ने कोई क्लास एब्सेंट रहे और नहीं किया है तो वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग से, ठीक है। दूसरा, आज की क्लास आपको पढ़ाई है मैंने, और जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वापस रिकॉर्डिंग प्ले करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। राइट सर। लेकिन पूरा क्लास जो है ना, पूरा ये कोर्स आप रिकॉर्डिंग करके कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो आप एक बार विकासी मैडम से बात कर लेना हाथी, श्योर ठीक है। सर, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, ओके, थैंक यू मेरा सर, थैंक यू। अभी मेरा क्वेश्चन वापस आपको पूछा, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से आपको कोई क्वेरी है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, Hello, sir. हेलो। Yes, sir. I am Nilofer. यस, बोलिए नीलोफर। सर वो जो इंडेंट का दिखाया था ना सर आपने, क्या, सॉरी, कम अगेन। सर अबाउट द इंडेंट, वो जो हाँ हाँ हाँ। उसका जो आता है ना वो स्केल लाइक 1 2 3, वो मेरे लैपटॉप पे नहीं आता है नीचे, मतलब वो शो नहीं आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा है कि आप प्रोग्राम में वो आपको मिल नहीं रहा है? आपका वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है, उसमें नहीं दिख रहा है आपको कि लैपटॉप में नहीं आ रहा वो मैंने नहीं, लाइक सर जब मैं वर्ड में जाती हूँ वहां पे वो नहीं आता है, अगर इंडेंट पे क्लिक करता है तो वो नहीं आता है। है? अच्छा, तो मे बी वर्जन टू वर्जन थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो कोई और जगह पे प्लेस हो सकता है नीलोफर, ओके सर। है ना। तो इन द कोर्स ऑफ जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडेंट दिखेगा। और अगर आप स्क्रीन अपना शेयर भी कर पाओगे, मे बी आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे उसको, इंडेंट को। सर ओके, थैंक यू। या, थैंक यू। ओके एवरीवन, so now I'm sharing my word document जो कल हम प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, सेम डॉक्यूमेंट में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल हमने कुछ फाइल वगैरह देखा था, फाइल देखा था, इंसर्ट हमने देखा था, शायद शायद नहीं, 100% राइट। ओके, नाउ कल हमने इंसर्ट में देखा था, और इंसर्ट के बाद अब हम देखते हैं पेज लेआउट। मैंने इंसर्ट में सारी चीजें कवर की थी या कुछ कुछ बाकी है? नो सर, 2 3 ही की थी, कर दी थी कि बाकी है? अभी बाकी है सर, पूरा नहीं हुआ था। अच्छा, पूरा नहीं हुआ। आई थिंक मैंने ये सारी चीजें बताई थी, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, चेंज स्टाइल भी मैंने आपको दिखाया था, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। और हाँ, कल कल मैं फाइंड और रिप्लेस कर रहा था ना, तो मैं फाइंड में लिख रहा था, और मैंने वो मेनू जो आता है ना, तो वहां पे मैंने रिप्लेस विथ वाला देखा ही नहीं। और मैं सोच रहा था ये फाइंड लिख रहा हूँ और रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन फाइंड में ही हो रहा है। ओके, एंड somebody actually told me that yeah, you have to write in a replace with. Yeah, so again I'm really thankful for that. Okay, now कल जो हमने देखा था इसके बाद यहाँ पर ये बोल्ड है, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड करना है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड एक तरह से कैसा हो कि जैसे आप डार्क पेन से लिखते हो, वो कुछ इस तरह से आपने उसको ज्यादा डार्क बनाया, तो हाईलाइट करना है,
उसके बाद ये अंडरलाइन है, सॉरी इटालिक है। इटालिक का मतलब होता है कि आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। अभी नॉर्मली हम लोग जो टेक्स्ट यूज करते हैं उसमें इटालिक की जरूरत नहीं। इटालिक की जरूरत कुछ बॉटनिकल नेम्स होते हैं, यानी कि बायोलॉजी में कुछ प्लांट के नेम होते हैं, एनिमल्स के नेम होते हैं, स्पीसीज के नेम होते हैं, उस टाइम पे इटालिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर ये है अंडरलाइन। तो जैसे ये दिस मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हुआ। इसके बाजू में अगर मैं जैसे से ये माउस ओवर करता हूँ तो आपको ये शॉर्टकट की भी मिलती है, कंट्रोल यू। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन। अंडरलाइन अंडरलाइन आएगी जाएगी। तो मतलब वो एक बार प्रेस करोगे तो कंट्रोल यू करने से आएगा लाइन, कंट्रोल यू वापस प्रेस करोगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कैंसिल करना। जैसे ये मैंने किया तो ये कैंसिल हो गया। आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, कुछ कुछ चीजें वो लोग स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, मतलब कि उनको दिखाना भी है और उसको कैंसिल भी करना है। जैसे प्राइजेस होते हैं ना, पुराने प्राइजेस को वो स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं और नए प्राइजेस लगाते हैं। यस इससे सर। पता इससे पता चलता है कि हाँ ये 100 रुपये की चीज अभी 80 रुपीज में मिल रही है, तो 100 रुपये हटाएंगे नहीं, उसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में भी स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मली मैथ्स में और साइंस में यूज होता है। तो जैसे मैथ्स की बात करूँ तो पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर हमें सबस्क्रिप्ट का जरूरत पड़ता है। मैं ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में कहीं पे जाके आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दिखाता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ खत्म हो रहा है, हाँ यहाँ। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेरे पास। अभी मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये टू लिखा, मैथ्स के अंदर मुझे 2 to the power 3 लिखना है, तो उसके लिए मुझे सबस्क्रिप्ट करना है। अभी मैंने ये टू लिखा, उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया। अभी देखिए आप, ये माउस का कर्सर टू के थोड़ा ऊपर चला गया और ये मैंने 3 लिखा, तो ये हो गया 2 to the power 3। अभी मुझे वापस इसको नॉर्मल करना है तो ये नॉर्मल हो गया। इस तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अभी यस सर। मैं सबस्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ। केमिस्ट्री में जैसे फॉर्मूला है, पानी की फॉर्मूला है H2O। हम H2O ऐसे नहीं लिखते, ये टू जो होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। मैंने टू को सिलेक्ट किया और ये सबस्क्रिप्ट को प्रेस किया, तो ये बन गया H2O। ये हुआ सबस्क्रिप्ट। ये सबको समझ में आया, ये दो चीज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सर मैंने देख यस देख सर। लिया मैंने अभी। हाँ, आप जब कर रहे थे हाँ, आप जब कर रहे थे तो मैं इधर करके देख रहा था सर मैं। वेरी गुड। और वैसे भी मैं 5 मिनट का टाइम अभी थोड़े कमांड कराने के बाद देने वाला हूँ सबको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आप लोग अभी आप लोग एक बार इसको देख लोगे, व्यू कर लो, और आपने प्रैक्टिस किया ना परमेश्वर, तो बहुत अच्छी बात है, साथ में कर लिया। हाँ गुड। हाँ सर। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ए और स्मॉल ए है, ये है चेंज केस। अभी परमेश्वर आप म्यूट कर दीजिए, आप बैकग्राउंड से आवाज आ रही है नहीं। थैंक यू। अभी चेंज केस इसका मतलब ये होता है चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। अभी मैं ये दिस सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक किया। अभी मेरे पास ऑप्शंस है, मुझे सेंटेंस केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, अपर केस चाहिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए, या टॉगल केस। सबका मीनिंग हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में सब कुछ पता तो चल ही रहा है। सेंटेंस केस का मतलब ये होगा कि जैसे कोई एक सेंटेंस सिलेक्ट किया, उसमें फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए।
तो वो सेंटेंस केस में जाएगा। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल एबीसीडी में, सारे के सारे अल्फाबेट स्मॉल एबीसीडी। जैसे ये दी से मैंने लोअर केस किया, तो कैन यू सी ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। वापस एक और चीज, सॉरी ये मैंने कलर किया, यहाँ पे मुझे करना है। अभी अपर केस करता हूँ, तो ये अपर केस में आया। एक मिनट, मैं ये वही कलर निकाल देता हूँ। ये अपर केस में हो गया, यानी कि सारे के सारे कैपिटल्स हो गए। अभी मैं आपको एक वर्ड दिखा रहा हूँ, ये पूरी लाइन को आप कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को भी कर सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट को भी इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। अभी ये दिस जो है ना, मैंने पूरा कैपिटल किया था, लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो ये कैपिटल में मैं एक से ज्यादा वर्ड सिलेक्ट करता हूँ। जैसे इतने वर्ड मैंने सिलेक्ट, हर एक वर्ड को मुझे कैपिटलाइज करना है। तो देखिए, ये दिस में टी कैपिटल, आर्टिकल में ए कैपिटल हो गया, इज में आई, वेरी में वी, इंपॉर्टेंट में आई कैपिटल हो गया। वापस मुझे ये सेंटेंस केस चाहिए। देखिए सेंटेंस केस शायद अब आपको शायद समझ में आएगा। सेंटेंस केस का मतलब फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड कैपिटल होना चाहिए, तो वो हो गया। उसके बाद टॉगल केस। तो देखिए ये कुछ चेंज हुआ टॉगल केस में। इसने क्या किया, ये जो टी था ना, सबसे पहला कैपिटल था, उसको स्मॉल कर दिया, बाकी सारे स्मॉल थे उसको कैपिटल कर दिया। ये इसको बोलते हैं टॉगल केस। तो टॉगल का मतलब क्या होगा, अगर कोई कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, और स्मॉल है तो कैपिटल बन जाएगा। वापस मैं इसको सेंटेंस केस में ले लेता हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड हुआ, एक सेकंड, मुझे अंडू करना पड़ेगा। इसको टॉगल किया तो ये टी स्मॉल, बाकी के सारे कैपिटल्स। अगर मैंने वापस टॉगल के ऊपर क्लिक किया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आया। क्या करना है, टॉगल के ऊपर वापस क्लिक करना है, तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, हाईलाइटर। अगर मैंने ऐसे किया तो ये इतना टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। हाईलाइट के भी अंदर आपको जो कलर चाहिए वो कलर भी आप ले सकते हो। साइड में जो डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक कलर के ऑप्शंस मिलते हैं, आपको कौन से कलर से इसको हाईलाइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ब्लू कलर से हाईलाइट करने से जो टेक्स्ट लिखा है ना वो पढ़ा नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये ए है ना, ये फॉन्ट कलर है, मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऐसा हो जाए, हाईलाइट भी हुआ, फॉन्ट का कलर भी चेंज हुआ। तो इस तरह से हम फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। जो भी लाइन आपको कलर चेंज करना है दैट वो भी आप कर सकते हैं। ये दोनों को मैं अंडू करता हूँ। उसके बाद ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है या जो टेक्स्ट है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड अलाइन करना है। तो आपका जैसे ये पैराग्राफ, अभी ये मैंने इसको ऐसे क्लिक किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। जैसे मैंने इसको वापस क्लिक किया तो ये नॉर्मल हो गया, अभी लेफ्ट अलाइन है ये। जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ आप देखिए ये हाईलाइटेड है तो ये लेफ्ट अलाइन। अगर मैं ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बीच में वो स्पेस दिखेगा कितना है, विड्थ कितना है, उसके बाद उसको सेंटर में ले लेगा। ज्यादातर हम ये सेंटर किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी टाइटल होता है तो टाइटल सेंटर में रखते हैं, सब टाइटल सेंटर में रखते हैं। उसके बाद ये है राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को राइट हैंड साइड पे अलाइन करना है, तो ये देखो इस तरह से राइट हैंड साइड पे अलाइन हो जाएगा। और इसके बाद ये लास्ट जो है वो जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ टेक्स्ट बराबर रहेंगे। मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें 4-5 लाइन है, जैसे ये पैराग्राफ, ठीक है। अभी आप लोग ये पैराग्राफ को गौर से देखिए।
इसकी इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, वो यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, फॉर्मेटिंग। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, TO2, ये ऑन यहाँ पर है, ठीक है, और ये लाइफ यहाँ पर है। आप देखिए कि ये राइट हैंड साइड पे अलाइनमेंट नहीं है, मतलब एक के नीचे दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट जा रहा है। तो अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो देखिए ये सब अलाइन हो गया, फॉर्मेटिंग टू ऑन एक साथ सब लाइन में आ रहा है और आगे भी लाइन में आ रहा है। और ये सेंटेंस तो इसमें वर्ड ही कम है तो वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया, ऑटोमेटिकली स्पेसिंग, दो शब्द के बीच में जो स्पेस होता है वो अपने आप उसने एडजस्ट कर लिया और उसने जस्टिफाई कर दिया। वापस ये सारी चीजें मैं आपको दिखा, तो मैंने लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ, तो देखिए ये लेफ्ट से अलाइन हुआ लेकिन राइट हैंड साइड पे मिसमैच हो गया। अगर मैं सेंटर क्लिक करता हूँ तो सारे लाइंस जो है ना पैराग्राफ के, वो सेंटर में आ गए। अगर राइट ऊपर राइट अलाइन करता हूँ तो वो राइट हैंड साइड से अलाइन होगा, और जस्टिफाई किया तो सारे बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट। ओके, इसके बाद ये जो है वो लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है। तो अभी ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग में बाजू में एक एरो है, डाउन एरो, इसके ऊपर क्लिक किया। तो मुझे दो लाइन के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, अभी डिफॉल्ट 1 है, 1 यूनिट का स्पेस। अगर मैंने 2 के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये स्पेस बढ़ गई लाइन में, दो लाइन के बीच में। जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हो या कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कोई टाइप करते हो, उस टाइम पे एक स्पेसिंग का कोई फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड। लीगल डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो कभी कभी वो डबल स्पेसिंग में टाइप करना होता है। प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स टाइप करते हैं तो 1.5 में वो लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं लाइन स्पेसिंग के। ओके, मैं इसको वापस 1 स्पेस कर देता हूँ। तो 1 स्पेस मतलब देखो एक लाइन और दूसरी लाइन काफी क्लोज हो गई एक दूसरे से। इसको मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके ये वाला पूरा, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, आप लोग देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ की 4 लाइन खत्म होती है, उसके बाद थोड़ी सी और स्पेस भी इसने सिलेक्ट की। अब ये सिलेक्शन किस चीज का है, तो ये यहाँ पे है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों आए, क्योंकि मेरा जो पैराग्राफ है ना वो खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस, तो मुझे यहाँ पे रिमूव स्पेस का ऑप्शन आ रहा है। देखो मैंने स्पेस रिमूव कर दी। जैसे ही मैंने स्पेस रिमूव की, परमेश्वर एंड एवरीवन, ये पैराग्राफ और उसके बाद वाला पैराग्राफ है, देखो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। दोनों ऐसा लग रहा है सब साथ में रनिंग टेक्स्ट ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा रनिंग टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाता हूँ और एड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ और आफ्टर द पैराग्राफ। देखो ऊपर और नीचे दोनों में बराबर स्पेस आ गया। तो ये इसका मीनिंग ये होता है, और इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद ये है शेडिंग, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। हाईलाइटिंग और बैकग्राउंड को कलर करने में दोनों में बहुत फर्क है, शायद आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखो हम इसको डेमो करके देखते हैं। ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में कलर रखता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर रखा येलो। अभी ये एक्चुअली बैकग्राउंड में है, ये हाईलाइटेड नहीं है, ये कलर पूरा बैकग्राउंड में हुआ और फोरग्राउंड में टेक्स्ट है। अगर मैं नो कलर करता हूँ तो ये नो कलर, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया। तो इतना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया और नो कलर पे जाऊंगा तो नो कलर यानी कलर निकल गया। मैं वापस इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मेरा हाईलाइटर किधर गया, हाँ टेक्स्ट हाईलाइटर इधर है। तो मैं ये करता हूँ तो देखो ये येलो कलर से हाईलाइट हुआ। मैं येलो कलर से हाईलाइट रख के बैकग्राउंड में कलर करता हूँ और वो कलर कोई अलग रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर रखा। पूरे पैराग्राफ को मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में ब्लू कलर रखा है और पहली लाइन जो हुए है ना वो हाईलाइटेड। मैं अंडू करके, एक और तरीका है मेरे पास दिखाने का।
मैं ये पूरे पैराग्राफ को बैकग्राउंड में ब्लू कलर रखता हूँ और मुझे सिर्फ कितने वर्ड्स है ना वो हाईलाइट करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कुछ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड हाईलाइटेड और दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। ओके, उसके बाद ये है बॉटम बॉर्डर, यानी कि हमें अगर बॉर्डर्स बनानी है तो हम बॉर्डर बना सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ है, मुझे इसको बॉर्डर में रखना है, उसको एंक्लोज करना है बॉर्डर में। तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अगर बॉर्डर निकालनी है तो नो बॉर्डर पे करो, इस तरह का है तो ऑल बॉर्डर्स। अगर मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो देखो ये आउटसाइड बॉर्डर हो गई। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पे बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में सीखेंगे जब हम टेबल्स बनाना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। अ, इसके अंदर होम के अंदर इंसर्ट के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं। इंसर्ट में कल मैंने शायद आप लोगों को कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बताया। यस सर। इंसर्ट में हम टेबल्स भी कर सकते हैं, जब हम टेबल का टॉपिक लेंगे अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तब टेबल भी सीखेंगे और बॉर्डर और बॉर्डर्स के बारे में भी सीखेंगे। फिर ये पिक्चर है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट में लास्ट पेज पे आपको कुछ दिखा ना, ये सारे देखो पिक्चर्स मैंने इंसर्ट किए हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पसंद की जो पिक्चर्स होते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी जैसे कोई रिपोर्ट बनानी है और आपको उसके अंदर फोटोग्राफ ऐड करने, फील्ड वर्क किया है तो वो सारे फोटोग्राफ यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर ये क्लिप आर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास ऑलरेडी अपना एक लाइब्रेरी है, उसको क्लिप आर्ट बोलते हैं, और उनके पास बहुत सारे आर्टिस्टिक डिजाइन है। यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे एक पैनल खुल गया क्लिप आर्ट का। अभी सर्च फॉर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सनराइज लिखा हुआ है, और सर्च इन ऑल कलेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास जितना भी कलेक्शन है क्लिप आर्ट का वो सब में वो सनराइज का कलेक्शन चेक करेगा। मैं यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने गो के ऊपर ऑलरेडी क्लिक किया और उसने सर्चिंग स्टार्ट किया। अभी भी वो सर्च कर रहा है। जैसे उसका सर्च खत्म होगा, जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे वो सारे आर्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैसेज आए नो रिजल्ट फाउंड। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ बॉय करके, और इसको बोलता हूँ कि सर्च कर सभी जगह पे। लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता हूँ और गो करता हूँ। हाँ, तो उसने सारे के सारे दे दिए। अभी वो सर्च कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेजेस नहीं दिख रही। ओके, आप सबको आर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? ये इतने सारे आर्ट्स है। हाँ यस सर। सर, आपके इसमें जो दिख रहे हैं वही मेरे यस इसमें सर। दिख रहे हैं सर। हाँ, इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो आप इसमें से सिलेक्ट करके क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको दिखा नहीं रहा क्योंकि हम अलग से इसके टॉपिक लेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। क्लिप आर्ट के बाद शेप है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास बहुत सारे शेप है। देखिए ये सारे रिसेंटली यूज शेप में यहाँ पे आ रहा है। आपको अलग अलग तरह की लाइंस मिलेगी। आपके पास बेसिक शेप है, लॉक एरो है, फ्लो चार्ट है, कॉल आउट है, और यहाँ पे स्टार एंड बैनर्स है। ये सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं।
नॉर्मली ये जो शेप है ना वो काम में आते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। आपको कोई फिगर बनानी है, राइट, तो उसके लिए भी आप ये बेसिक शेप्स यूज कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद स्मार्ट आर्ट है। ये भी बहुत यूजफुल है बाय द वे। ये स्मार्ट आर्ट बहुत 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 यूजफुल है। इसके बारे में भी हम अलग से करेंगे। चार्ट है। चार्ट का मतलब ग्राफ बनाना। नॉर्मली जो ग्राफ होता है वो माइक एक्सेल में बनता है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट नहीं सीखने वाले, हम एक्सेल में चार्ट सीखेंगे। हाँ, आप यहाँ पे चार्ट अगर क्लिक करते हो तो एक्चुअली वो कनेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। उसके बाद हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यहाँ पे रखना है, ठीक है। आप चाहते हो कि यहाँ से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाए, तो आप हाइपर लिंक कर दोगे ना और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो नया डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। फिर बुकमार्क। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते हम कोई पेज पे आ गए और पढ़ना बंद किया तो हम क्या करते हैं, बीच में पेंसिल रख दिया, पेन रख दिया, या बुकमार्क भी रख देते हैं, राइट। तो डिजिटली जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो उसको भी आप बुकमार्क कर सकते हो। हेलो। सर हाइपरलिंक का प्लीज एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो अभी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वर्ड है एमएस वर्ड करके लिखा है, ठीक है। जब मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते एमएस वर्ड पे आता हूँ और मुझे एमएस वर्ड के बारे में एक और फर्दर एक मेरे पास डॉक्यूमेंट, तो एमएस वर्ड पे कोई पढ़ने रीडर पढ़ के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो एमएस वर्ड का एक अलग डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसको आपने लिंक किया है इसके साथ। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ओके सर। और हाइपरलिंक पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, आप कोई भी प्रोग्राम की फाइल को हाइपरलिंक कर सकते हो। ओके सर। जब हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जिस प्रोग्राम के रिलेटेड फाइल है उस प्रोग्राम के साथ वो फाइल ओपन कर लेगा। अगर वो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड ओपन हो जाएगा हाइपरलिंक करोगे, ठीक है। नाइस। ओके थैंक यू। फिर ये है क्रॉस रेफरेंस। इसका कभी मैंने यूज नहीं किया है। रिफर टू आइटम सच एज हेडिंग, एक refers to items such as headings, figures, and tables by inserting a cross reference such as see table 6 below or turn to page। yes yes, क्रॉस रेफरेंस है। मतलब आप हम नॉर्मली हमारे जो रिपोर्ट होते हैं या जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर हम हेडिंग रखते रखते फिगर्स रखते हैं, और कभी कभी हमें क्या करना है, एक रेफरेंस देना होता है कि ये फिगर के बारे में आप यहाँ पे जाके देख, तो हम क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक हाइपर लिंक। उसके बाद ये है हेडर। हेडर का मतलब ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर का जो टॉप पोर्शन है वो कैसे दिखना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो इतने अलग अलग टाइप के हेडर्स है। नॉर्मली हेडर का यूज आप लोग इसमें करेंगे लेटर हेड बनाने में। कोई भी कंपनी का लेटर हेड होता है ना, तो ऊपर के लिए लेटर हेड में क्या क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, उसका लोगो होता है, उसका टेलीफोन नंबर होता है, उसका ईमेल आईडी होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको लेटर हेड के ऊपर होती है टॉप पे, राइट। ये लेटर हेड हुआ। और ये है फुटर। और सेम वे वो लेटर हेड होता है उसके फुटर में भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो हेडर और फुटर वो पूरा अलग से काम करता है। मैं आपको शायद एक बार क्लिक करके दिखा, मैंने हेडर पे क्लिक करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे डबल क्लिक, मैं वापस करता हूँ। ये जो ऊपर की जो ब्लैंक स्पेस है ना, मैं वहां पर माउस से डबल क्लिक करूंगा ना तो हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी का सारा डॉक्यूमेंट देखिए वो डिम हो गया और हेडर हाईलाइट हुआ। नीचे ये फुटर की स्पेस, ऊपर इतनी स्पेस हेडर के लिए है, नीचे इतनी स्पेस फुटर के लिए। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना स्पेस करके रखता ही है। अगर मुझे हेडर और फुटर नहीं चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जाके डबल क्लिक करूंगा तो मैं बाहर निकल गया हेडर और फुटर से और मेन डॉक्यूमेंट में आ गया। हेडर और फुटर में कैसे लिखना है, कैसे सेट करना है, वो भी हम हेडर और फुटर सेक्शन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है पेज नंबर। आपको पेज नंबर देना है अपने डॉक्यूमेंट को।
तो आप पेज नंबर देख सकते हैं, कहाँ पे पेज नंबर देना है, ऊपर देना है, नीचे देना है, सेंटर में करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे। पेज नंबर कैसे होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए या जैसे भी चाहिए, वो सब आप एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये है टेक्स्ट बॉक्स। मतलब ये हुआ कि नॉर्मली तो वर्ड है ना ये, तो वर्ड में तो हम लिख ही रहे, लेकिन आपको अलग से एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हुआ, जैसे मैं ये क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ये टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा है आप सबको टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे ये बता रहा है कि टाइप ए कोड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और द समरी। तो अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और आप उसमें जो भी चाहिए वो लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया ना, तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ गए फॉर्मेट करने के। उसको टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए इतनी सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल। ठीक है, तो अभी इसको हम नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसके बाद क्विक पार्ट्स भी है, और उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट है। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हो। आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, कुछ इनविटेशन कार्ड्स बनाने हैं, आप वर्ड आर्ट का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो काम कर सकते हो। फिर ये ड्रॉप कैप है, इसको हालांकि कभी मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आपको शायद देखने से पता चलता होगा कि इसको बोलते हैं ड्रॉप। कैसे हो गया देखा आपने, ये एम जो है ना वो बाजू में आ गया। आपने देखा हो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं ना, उसमें इस तरह से ड्रॉप करके रखा होता है। फिर ये ऐसे भी होता है इन मार्जिन। ओके, उसके बाद सिग्नेचर लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। आप डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहते हो डिजिटली, तो डिजिटली साइन कर सकते हो। डेट एंड टाइम, आपको कैसे डेट एंड टाइम, जैसे मैंने फ्राइडे से मार्च May 17 2024 चाहिए, तो ये यहाँ पे डेट आ गई। मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर था, तो वो टाइटल जो है ना हेडिंग के बाजू में डेट आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर कोई फाइल से हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम ला सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना तो कर सकते हो आप लोग। फिर इक्वेशन, ये इतने सारे इक्वेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दिए, आप इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना नया इक्वेशन चाहिए तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन, और आप टाइप करके, अगर आपके पास वो स्टाइलो पेन है, आप उसका यूज करके भी कर सकते हो। या उसके बाद सिंबल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास बहुत सारे सिंबल्स। ये है एस्टरिक, ये है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, डिवीजन, माइनस। फिर ये डिग्री, सेल्सियस लिखना है तो डिग्री का सिंबल है। इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे। आपको और ज्यादा सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल पे क्लिक करो, ये सब आपको सिंबल्स मिलेंगे। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। मैं इसको कैंसिल अभी कर रहा हूँ। तो ये सारी हमने चीजें कहाँ पे देखी, इंसर्ट मेनू में देखी। इतनी सारी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। जब मैं इंसर्ट बोलता हूँ मतलब क्या, वो रेडीली अवेलेबल है, आपको कुछ करना नहीं, आपको तो इंसर्ट करना है बस डॉक्यूमेंट में सही जगह पे अप्रोप्रिएट प्लेस पे। उसके बाद है पेज लेआउट मेन्यू। अब पेज लेआउट का मतलब क्या होता है कि जो पेज आपका डॉक्यूमेंट का है वो पेज कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है थीम, तो अलग अलग थीम्स यहाँ पे, आपको जो भी थीम चाहिए आपकी पेज की वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये है मार्जिन, आपको कितना मार्जिन चाहिए। जैसे ये फर्स्ट सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट है मिरर, तो मिरर का मतलब होता है टॉप में 1 सेंटीमीटर, बॉटम में 1 सेंटीमीटर, इनसाइड 1 सेंटीमीटर, आउटसाइड 1 सेंटीमीटर। फिर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल, मैंने इसको क्लिक कर दिया नॉर्मल। तो नॉर्मल का ये साइज है देखिए, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। नैरो का मतलब ये हुआ, मॉडरेट का मतलब ये हुआ, वाइड ऐसा होता है,
मिरर ऐसा होता है। अगर आपको कस्टम करना है, आपका खुद का मार्जिन साइज चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये है ओरिएंटेशन। आपका पेज कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, राइट। पोर्ट्रेट मतलब वो वर्टिकल होगा, लैंडस्केप मतलब वो अगर उसकी लेंथ से हम देखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पेज हो जाएगा। मेरे पास शायद कोई पेज है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये पेज है मेरे पास, तो अभी ये जो मैंने पकड़ा है उसको बोलते हैं लैंड, ये पोर्ट्रेट मोड में। ये पेज मैंने पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है। अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये हो गया लैंडस्केप। तो ये जो है ना, ये इसकी हाइट है पेज की। तो मैं ऐसे करता हूँ तो हाइट क्या बन जाएगी, इसकी विड्थ बन जाएगी, और ये हाइट बन जाएगी। तो ये हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में। उसके बाद साइज, आपको कौन सा पेपर चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेपर्स होते हैं। लेटर, लेटर स्मॉल, टेब्लोइड, लेजर, लीगल पेपर, स्टेटमेंट का कैसा पेपर साइज होता है, एग्जीक्यूटिव पेपर कैसा होता है, A3, A4, A4 में स्मॉल पेपर भी होता है, A5 होता है, B4। बहुत तरीके के पेपर्स हैं। अगर आपको एनवेलप टाइप करना है, एनवेलप बनाना है, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके आप एनवेलप भी बना सकते हो। अलग अलग साइज के एनवेलप है। अगर आपको पोस्ट कार्ड करना है, यहाँ पे जापानीज पोस्ट कार्ड की साइज दी है। और ये कॉलम, इसका मतलब ये हो कि आपको डॉक्यूमेंट है ना, वो कितने कॉलम में चाहिए। नॉर्मली जब हम मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, तो मैगजीन्स में 2 कॉलम होती है। कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, वो रिपोर्ट भी 2 कॉलम के होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम का डॉक्यूमेंट है। अगर मैं क्लिक करूंगा और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूंगा तो ये 2 कॉलम में भी कर सकता हूँ, फिर 3 कॉलम में हो सकता है। फिर ये लेफ्ट में ऐसा दिखेगा थोड़ा, और राइट हैंड साइड पे ऐसा आएगा, और ये राइट करूंगा तो ऐसा आएगा। अगर हमें मोर कॉलम्स में भी जाना है तो वहां से हम और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। फिर ब्रेक्स, इसका मतलब क्या, पेज ब्रेक। कल मैंने थोड़े इसके बारे में बताया था। 2 पेज के बीच में ब्रेक रखना है तो इसको पेज ब्रेक बोलते हैं। पेज ब्रेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कुछ सेटिंग्स होते हैं कि हमें वो पेज नंबर 1 में चाहिए, पेज नंबर 2 में नहीं चाहिए। अगर पेज ब्रेक नहीं है तो वो सेटिंग्स पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी रहेंगी। अगर आपको पेज पेज टू पेज सेटिंग्स चेंज करना है तो आपको पेज ब्रेक देना जरूरी है। फिर ये लाइन नंबर है, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी लाइंस है उस सबको आपको नंबर देना है, तो आप यहाँ यहाँ से लाइन नंबरिंग कर सकते हो। उसके बाद हाइफेनेशन, ये भी मैंने कभी यूज नहीं किया है, ये क्या बोल रहा है। टर्न ऑन hyphenation which allows word to break lines between the syllables of words. Books and magazines hyphenate their text in order to have more uniform spacing between words. Okay. 2 लाइन के बीच में अगर यूनिफॉर्म, हाँ नीलोफर बोलिए। आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। सर आई थिंक ये हाइफन जब डालते हैं ना 2 हाँ, वर्ड्स के, या वही। यस, मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, लेकिन शायद हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके। या ओके, थैंक यू। उसके बाद वाटर मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हो कि इसको कोई कॉपी न करे। अगर कॉपी करता है तो देखो ये आपका, जैसे यहाँ पे इतने सारे कॉन्फिडेंशियल कोई मैटर है, तो आप इसको कॉन्फिडेंशियल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे, डू नॉट कॉपी। अगर आप चाहते हो अपना नाम, जैसे पता है बहुत सारे क्लासेस वाले अपनी क्लासेस की नोट्स देते हैं ना, तो बैकग्राउंड में वो जिसने बनाया उसका नाम और नंबर होगा, तो वो भी आप वाटर मार्क कर सकते हो। फिर पेज का कलर, हम लोगों ने नॉर्मली हमेशा ब्लैक एंड ये बैकग्राउंड व्हाइट पे ही काम किया है, लेकिन आप पेज को कलर भी कर सकते हो। तो पेज कलर यहाँ से होगा। फिर ये पेज बॉर्डर है, आपको पेज के आसपास में कैसी बॉर्डर चाहिए, तो वो यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पे इतनी बहुत सारी अलग अलग टाइप की बॉर्डर्स अवेलेबल है, ये सब बॉर्डर्स है। ओके, फिर इंडेंट। तो इंडेंट हमने होम में भी देखा था, इंडेंट हमें यहाँ पर भी है। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना इंडेंट करना है, राइट हैंड साइड पे कितना इंडेंट करना है। तो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे, कितना राइट हैंड साइड पे, तो वो इंडेंट होगा। फिर ये स्पेसिंग है। स्पेसिंग कहाँ पर, दो लाइन के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग करना है, वो पेज लेआउट में पहले से हम लोग सेट कर। और यहाँ पे कुछ जो डीम है, जो अभी हमारा जो पेज ओपन है उसके लिए ये वर्केबल नहीं है, इसलिए इसको डीम रखा है। फिर ये अलाइनमेंट, आपको कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में, राइट में, ये सारी चीजें। अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, ग्रिड लाइन अगर आपको देखनी है तो ग्रिड लाइन देख सकते हो, उसका भी सेटिंग है। ये सारी चीजें पेज लेआउट है। उसके बाद रेफरेंसेस है, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ऐड टू टेक्स्ट, तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सारे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेबल को अपडेट करना तैयार कर सकते हैं, इंसर्ट फुट नोट कर सकते हो, एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट ऐड कर सकते हैं, साइटेशन ऐड करना है तो कर सकते हैं, मैनेज सोर्स, ये सारी चीजें रेफरेंस में। उसके बाद मेलिंग। तो मेलिंग का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को मेल करना चाहते हो, उसको मेल मर्ज बोलते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट एक साथ 100, 200, 500 लोगों को ईमेल करना चाहते हो, या उतने लोगों को आप एड्रेस करना चाहते हो, राइट, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है मेल मर्ज से। यहाँ पे आप एनवेलप भी, एनवेलप को भी मेल मर्ज कर सकते हो, मतलब आपको एनवेलप प्रिंट करने हैं और हर एनवेलप के ऊपर सेंडर का एड्रेस अलग अलग चाहिए। तो आपने वो एड्रेस डाल दिया और मेल मर्ज किया, तो उतने सारे एनवेलप्स बन जाएगी। फिर लेबल्स बनाने हैं। मैगजीन्स, लोगों के घर पे सब्सक्राइब किए हुए मैगजीन्स आते हैं, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। वहां पे भी ये लोग यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर यूज करते हैं, लेबल्स का। हर एक लेबल की साइज डिसाइड करनी है और आपने एड्रेस दे दिया तो उतने सारे लेबल्स बन जाएंगे। उसके बाद रिव्यू। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उसके बाद रिव्यू करने के लिए अलग अलग यहाँ पे टूल्स है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आप रिव्यू कर सकते हो। कुछ रिसर्च करना है, आपको थिसोरस की जरूरत है, जैसे कुछ वर्ड आपने नॉर्मल वर्ड यूज किए और आपको चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड चाहिए, तो आप थिसोरस का यूज करके उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन करना है तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। कमेंट लिखनी है नहीं तो वो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आप रिव्यू में कर सकते हो। और बाद में है व्यू। तो प्रिंट लेआउट, जो अभी यहाँ पे जो व्यू है ना, आप ये डॉक्यूमेंट जो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो प्रिंट लेआउट है। अगर फुल स्क्रीन रीडिंग करना है तो देखो ये फुल स्क्रीन रीडिंग में ऐसा होता है, आपको दो पेज एक साथ इस तरह से दिखते हैं। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। फिर वेब वेब पेज कैसा होता है उसका लेआउट यहाँ से मिलेगा, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सारे व्यू है। आपको रूलर, यानी कि इसके ऊपर एक स्केल है, अगर ये स्केल नहीं चाहिए तो मैंने बंद कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे और टॉप पे जो रूलर था वो बंद हो गया। अभी वापस क्लिक करता हूँ, देखो दोनों तरफ रूलर आ गए, ऊपर रूलर है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी रूलर। ग्रिड लाइन, तो अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखो पूरे डॉक्यूमेंट में ग्रिड आ, इसकी भी जरूरत पड़ती है ग्रिड लाइन की भी। तो ये ग्रिड लाइन यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी इनमें जरूरत नहीं है इसकी। डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स अगर क्रिएट करनी तो आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। जूम करना है, आपको कितना परसेंटेज जूम इन जूम आउट करना है वो यहाँ से कर सकते हो। और उसके लिए तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है जूम इन जूम आउट। लास्ट में देखिए, मैं ये रिसर्च वाला बंद कर देता हूँ। ये देखिए नीचे सबसे नीचे ये जूम इन जूम आउट के लिए। अभी मेरा डॉक्यूमेंट 120% पे है, मैं प्लस करूंगा तो ये और भी जूम इन हो रहा है, और ये माइनस पे क्लिक करूंगा तो वो जूम आउट हो जाएगा।
मुझे कितने पेज चाहिए, 1 पेज, ये 100% पे। अगर मैंने 100% पे क्लिक किया तो देखो ये डॉक्यूमेंट मेरा 100%। फिर एक पेज चाहिए, एक टाइम पे एक ही पेज देखना है तो 1 पेज, एक टाइम पे 2 पेज देखने हैं तो इस तरह से 2 पेज। तो देखो पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह से जाएगा। मुझे मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो पेज विड्थ के हिसाब से चाहिए। अगर मैंने पेज विड्थ किया, देखो पूरा डॉक्यूमेंट विड्थ वाइज और ज्यादा ब्रॉड हो गया। मैं इसको 100% पे फिलहाल करता हूँ। ओके, फिर न्यू विंडो ओपन करनी है, अरेंज सारे विंडो करनी है, विंडो को स्प्लिट करना है, ये भी हम व्यू से कर सकते हैं। विंडोज के बीच में आपको स्विच करना है तो यहाँ से आप स्विचिंग कर सकते हो विंडोज। एंड दिस इज मैक्रो, व्यू मैक्रो, रेकॉर्ड मैक्रो। ये बेसिकली ये जो कुछ चीजें ना, जैसे ये रेफरेंसेस है और व्यू के अंदर ये सारी हम एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सीखोगे ना तो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती है, मेल मर्ज, रेफरेंसेस और मैक्रो और ये सारी चीजें। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बता के मेरा ये शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज के क्लास में आपने बहुत सारी चीजें देखी। यस सर। मंडे मंडे जब आते हो क्लास में तो आप इसको सबको प्रैक्टिस करके आओ। और मंडे से हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को टाइप करना शुरू करेंगे और हम लोग मंडे को टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोगों को टाइप करना आता है? ओके, परमेश्वर आता है। आता है सर। मुझे भी आता है सर। तो सर मुझे भी आता है सर। हेलो, हेलो हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर मुझे भी आता है सर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग मंडे को है ना आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे। रेडी? ओके। ओके सर। लेकिन आप लोगों के ओके पास सर। कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, मोबाइल पे आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक ओके है? सर। ओके एवरीवन, ओके सर। बाय, हैव हाँ अ सर, नाइस एक क्वेश्चन वीकेंड। था बाय। यस सर। थैंक यू सर। बाय।